हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 70 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज़ जो कि आपके रिलेटेड होंगे आईसीटी से, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे। और वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा जनरेटेड बाय अ वेबसाइट एंड सेव्ड बाय योर वेब ब्राउज़र। यानी कि डैश एक वेबसाइट द्वारा उत्पन्न और आपके वेब ब्राउज़र द्वारा सहेजे गए डाटे की एक छोटी राशि है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा है जो जनरेट किया जाता है किसके द्वारा? वेबसाइट द्वारा, और सेव किया जाता है किसके द्वारा? वेब ब्राउज़र द्वारा सेव किया जाता है। जिसे जनरेट किया जाता है वेबसाइट द्वारा और सेव किया जाता है वेब ब्राउज़र द्वारा, तो वो है ऑप्शन सी, कुकी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, कुकी। कुकीज़ क्या होती हैं? टेक्स्ट फाइल्स होती हैं स्मॉल पीसीज ऑफ डाटा के साथ, जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये किसके अंडर आ जाएंगे? यूज़र नेम और पासवर्ड कुकीज़ के अंडर। कुकीज़ क्या है? डाटा है जो स्टोर होता है स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स के रूप में आपके कंप्यूटर में। और कुकी, या फिर आप कह सकते हैं स्मॉल पीस है टेक्स्ट का, जिसे भेजा जाता है आपके ब्राउज़र में किसके द्वारा? वेबसाइट द्वारा, और उस वेबसाइट द्वारा जिस वेबसाइट पर आपने विजिट किया है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश इज़ यूज्ड बाय कंपनीज दैट नीड टू शेयर सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन विद अदर बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स। यानी कि डैश का उपयोग उन कंपनियों द्वारा किया जाता है जिन्हें अन्य व्यवसायों या व्यक्तियों के साथ चयनात्मक जानकारी साझा करने की आवश्यकता होती है। इनमें से ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट का यूज़ किया जाता है कंपनीज द्वारा जिन्हें ज़रूरत होती है शेयर करने की, जो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर करने की, किनके साथ? अदर बिजनेसेस के साथ और इंडिविजुअल्स के साथ। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक्स्ट्रानेट। इसके अलावा एक्स्ट्रानेट क्या है? एक प्राइवेट नेटवर्क है जो यूज़ करती है इंटरनेट टेक्नोलॉजी का और पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का, ताकि सिक्योरली शेयर कर सके जो बिज़नेस का पार्ट होता है उसकी इंफॉर्मेशन को, या फिर उसके ऑपरेशंस को, यानी कि उसके संचालन को किसके साथ? सप्लायर्स के साथ, वेंडर्स के साथ, पार्टनर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, या फिर जो अदर बिजनेसेस हैं उनके साथ बिजनेस जो इंफॉर्मेशन होती है उसको शेयर कर सकें सिक्योरली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डैश इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क दैट कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय ऑथराइज्ड यूज़र्स। यानी कि डैश एक निजी नेटवर्क है जिसे केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। इनमें से वो प्राइवेट नेटवर्क है जिसे सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं ऑथराइज्ड जो यूज़र्स हैं। ऑप्शन डी, इंट्रानेट। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या है? एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसका यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। इसके अलावा इंटरनेट में इंट्रा का मतलब क्या है? इंटरनल। सो इंटरनेट डिज़ाइन किया गया है इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए। इसके अलावा इंटरनेट में इंटर का क्या मतलब है? बिटवीन या फिर अमंग। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अ डैश इज़ अ कंप्यूटर इंटेंडेड फॉर इंडिविजुअल यूज़ दैट इज़ फास्टर एंड मोर केपेबल देन अ पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि एक डैश व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक कंप्यूटर है जो एक व्यक्तिगत कंप्यूटर की तुलना में तेज और अधिक सक्षम है। इनमें से वो क्या है? ऑप्शन ए, वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या है?
एक कंप्यूटर है जिसका यूज़ किया जाता है इंडिविजुअल द्वारा और जो कि काफ़ी फास्टर होते हैं और ज़्यादा केपेबल होते हैं पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में। वर्क स्टेशन क्या है? एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम है जिसे बेसिकली डिज़ाइन किया गया है सिंगल यूज़र के लिए और इसमें एडवांस्ड ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है और पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर होता है। इन शॉर्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है यानी कि सीपीयू होता है पावरफुल। और वर्क स्टेशन एक स्पेशल कंप्यूटर है जिसे डिज़ाइन किया गया है किसके लिए? टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है द प्रोसेस ऑफ सैल्वेजिंग inaccessible, lost, corrupted, damaged or formatted data from secondary storage or removable media or files is known as dash। यानी कि द्वितीयक भंडारण से दुर्गम, खोए हुए, दूषित, क्षतिग्रस्त या स्वरूपित डाटा को उबारने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। इनमें से वो प्रोसेस है ऑप्शन सी, डाटा रिकवरी, जहाँ पर जो डाटा इनएक्सेसिबल है, लॉस्ट हो चुका है, करप्टेड है, डैमेज्ड है या फिर फॉर्मेटेड है, कहाँ से? सेकेंडरी स्टोरेज से या फिर जो रिमूवेबल मीडिया होता है या फिर कोई फाइल है, उस प्रोसेस को कहा जाता है इनमें से ऑप्शन सी, डाटा रिकवरी। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं जो डाटा डिलीट हो गया है या फिर जो डाटा इनएक्सेसिबल है यानी कि जिस डाटा तक आपकी पहुंच नहीं है, उस डाटा तक एक्सेस करना, रिट्रीव करना और उस डाटा को रिस्टोर करना, इसे क्या कहा जाता है? डाटा रिकवरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी है ऑप्शन सी, ब्लू रे डिस्क की। इन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है ब्लू रे डिस्क की, देन उसके बाद डीवीडी की, देन उसके बाद सीडी और सबसे लास्ट में है फ्लॉपी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है डैश इज़ एन एपिसोडिक series of spoken word digital audio files that a user can download to a personal device for easy listening। यानी कि डैश बोले गए शब्द डिजिटल ऑडियो फाइलों की एक एपिसोडिक श्रृंखला है जिसे एक उपयोगकर्ता आसानी से सुनने के लिए एक व्यक्तिगत डिवाइस पर डाउनलोड कर सकता है। इनमें से वो एपिसोडिक सीरीज़ है ऑप्शन बी, पॉडकास्ट, जो कि एक एपिसोडिक सीरीज़ है जिसमें एपिसोड्स होते हैं और ये ऑडियो फाइल्स होती है जिसे यूज़र डाउनलोड कर सकता है पर्सनल डिवाइस में इजी लिसनिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज सिनोनिमस विद ओवरराइट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अधिलेखित का समानार्थक है? इनमें से सिनोनिमस है किसका? ओवरराइट का ऑप्शन डी, रिप्लेस। कंप्यूटिंग में रिप्लेस करना ओल्ड डाटा को एंटर करके न्यू डाटा फाइल में या फिर स्क्रीन पर, तो उसे क्या कहा जाता है? रिप्लेस या फिर ओवरराइट। क्वेश्चन नंबर 9 है स्नैपड्रैगन 888 इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। स्नैपड्रैगन 888 किसका एग्जांपल है? इनमें से ऑप्शन बी, मोबाइल प्रोसेसर का। स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है जिसका यूज़ किया जाता है मोबाइल फ़ोन्स में। और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर किससे बिलोंग करता है? क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज़ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी से बिलोंग करता है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 डैश इज़ अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्कशन सिस्टम अवेलेबल ऑन कंप्यूटर्स, यानी कि डैश कंप्यूटरों पर उपलब्ध
विश्वव्यापी वितरित चर्चा प्रणाली है। इनमें से वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्कशन सिस्टम अवेलेबल है कंप्यूटर्स पर, वो है ऑप्शन बी यूज़नेट। यूज़नेट क्या है? एक तरह का डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पर लोग शेयर कर सकते हैं व्यूज़ टॉपिक्स पर, जिन टॉपिक्स में वो इंटरेस्टेड हैं उन टॉपिक्स पर शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़ को। सो इस तरह का ये एक डिस्कशन ग्रुप है यूज़नेट, और इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1980 में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।